दोस्तों, स्वागत है आपका एमडी स्पेशल एजुकेशन में। और हम जो एचआई पेपर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, उसकी यूनिट वाइज परिचय पढ़ रहे थे। उसमें हमने 3 यूनिट का परिचय पढ़ लिया था कि किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो उसी में हम अब चौथी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं कि चौथी यूनिट में क्या पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, हमारे जो पेपर एचआई का पेपर फर्स्ट है उसका नाम है अक्षमता का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी। यूनिट का जो नाम है वो है शीघ्र पहचान व शीघ्रक्षेप। चौथी जो यूनिट है उसकी हेडिंग है शीघ्र पहचान व शीघ्रक्षेप। अर्थात मतलब जो डिसेबिलिटी होती है उसमें सबसे पहले जल्दी से जल्दी पहचान करनी चाहिए, और जल्दी से आक्षेप का मतलब है कि उसे इलाज करवाना चाहिए, स्पेशल एजुकेटर या डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो इसके दोस्तों 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट का मैं बताता हूँ क्या क्या है। तो देखिए, यूनिट 4 के पहले पॉइंट है, उसमें है शीघ्र पहचान की अवधारणा व आवश्यकता। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, शीघ्र पहचान का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी नीड आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो ये हम पढ़ेंगे कि भाई जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए शीघ्र पहचान करने की क्यों जरूरत है, और क्या उसके कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है। दूसरी जो यूनिट है हमारी, वो दूसरा पॉइंट है 4.2, इसमें है स्क्रीनिंग। अर्थात स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो डिसेबिलिटी है उसकी स्क्रीनिंग करना, कि मतलब कौन से एरिया में ज़्यादा डिसेबिलिटी हो रही है या किन कारणों के अंतर्गत ज़्यादा डिसेबिलिटी आ रही है, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। दूसरा जो चौथी यूनिट है उसका तीसरा पॉइंट है माता पिता व समुदाय की भागीदारी। अर्थात जो एक डिसेबल बच्चा है या हो गया है उसमें माता पिता की तो क्या भूमिका रहती है डिसेबल बच्चे की एजुकेशन में और उसके पालन पोषण में, और जो हमारा इन्वायरमेंट समुदाय है, कम्युनिटी है, उसकी क्या भूमिका उसमें है। तो इसके बारे में हम 4.3 में हमने पढ़ना है और ये हमसे पूछा जाता है। चौथी यूनिट का चौथा पॉइंट है, इसमें शीघ्र अक्षेपण में विशेष शिक्षक की भूमिका। अक्षेपण से मतलब है कि देखो विकलांगता बच्चे के अंदर आ गई है, अब आ गई है तो हम उसमें रोकथाम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब जो विकलांगता है उससे में अक्षेप हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में शीघ्र अक्षेप मतलब जितना जल्दी हम बच्चे की विकलांगता को पहचान के और उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें विशेष शिक्षक की भूमिका मतलब कि उसमें विशेष शिक्षक की क्या भूमिका। देखो दोस्तों, विकलांग बच्चा जो है, डिसेबल बच्चा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है विशेष शिक्षक की, क्योंकि विशेष शिक्षक ही मार्गदर्शन करता है, विशेष शिक्षक ही उसको एजुकेशन देता है डिसेबल बच्चों को, इसलिए बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या रहती है, वो हम डीपली जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे आपको। चौथी यूनिट का 5वां पॉइंट है, इसमें शीघ्र अक्षेपण के मॉडल, ग्रह आधारित और केंद्र आधारित। मतलब कि शीघ्र अक्षेपण के कौन कौन से मॉडल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें 2 मॉडलों का नाम खास कर दिया है, ग्रह आधारित और केंद्र आधारित। मतलब कि घर पे आधारित मॉडल है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें कैसे बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, और सेंटर बेस्ड या केंद्र आधारित जो मॉडल है उसमें हम बच्चे को एजुकेशन कैसे देते हैं। या फिर एक मिक्स भी होता है एक मॉडल जिसमें ग्रह और केंद्र आधारित मिला जुला संगम होता है। तो जितने भी मॉडल हैं हमारे इसके स्पेशल एजुकेशन के अक्षेपण के, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको पेपर फर्स्ट की चौथी यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया है कि ये चीज़ हमें पढ़नी है और ये इनमें से ही हमें पेपर में पूछा जाता है। और हम अगली 5वीं यूनिट का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में हम आपको एक एक यूनिट वाइज और पॉइंट वाइज पूरा डिटेल में एक एक चीज को पढ़ाएंगे। इसलिए अगर आपको हमारा पढ़ाना सही लग रहा है, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरों के भी काम आ सके। धन्यवाद।